मिडिल ईस्ट में जंग की आग विकराल हो रही है, बारूद की बरसात हो रही है, महाविनाश की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। चारों ओर सिर्फ तबाही और बर्बादी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। ना इजराइल का विध्वंसक हमला रुक रहा है, ना ही ईरान का मिसाइल अटैक थम रहा है। लेकिन मिसाइल और ड्रोन हमले की ये तस्वीरें तो सिर्फ तबाही का ट्रेलर है, क्योंकि इजराइल ईरान जंग में न्यूक्लियर वॉर की आहट सुनाई देने लगी है। चार परमाणु सेंटर और 20 न्यूक्लियर साइंटिस्ट के मारे जाने के बाद आग बबूला ईरान ने इजराइल को परमाणु हमले की धमकी दी है। ईरान के एक कमांडर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रजाई ने दावा किया कि इजराइल पर पाकिस्तान परमाणु हमला करेगा। इजराइल कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर इजराइल कभी भी ईरान पर परमाणु हमला करता है तो पाकिस्तान ने हमसे कहा है कि वो भी इजराइल पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। ईरान के पास कई छिपी रणनीतियां और क्षमताएं हैं जिनका अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। ईरान के कमांडर का यह बयान तब सामने आया जब ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर इजरायली हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ईरान के साथ खड़े होने की बात कही थी। जंग की आग को और भड़काने की कोशिश की थी, इजराइल पर हमले की गिदड़भबकी दी थी। ईरान की वसातत से मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ हैं। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हमारे भाई हैं, हमारे हमसाए हैं, उनका दुख दर्द, उनकी खुशियाँ, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। इजराइल के हमले पर पाकिस्तान और ईरान की एक जुबान को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि क्या ईरान को पाकिस्तान परमाणु बम देगा? क्या इजराइल पर पाकिस्तान परमाणु बम गिराएगा? क्या ईरान की खातिर अमेरिका से दुश्मनी मोल लेगा? क्या मिडिल ईस्ट की जंग को और भड़काएगा? इन सवालों के बीच नेतन्याहू के गुस्से की आग में ईरान जल रहा है। तबरीज से लेकर तेहरान तक सुलग रहा है। इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला किया, ईरान के विदेश मंत्रालय को टारगेट किया। ईरान में इजरायली हमलों से अब तक 224 लोग मारे गए हैं, जबकि 1277 से ज्यादा घायल हैं। इजराइल के इस हमले के जवाब में ईरान ने भी फौरन पलटवार किया। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के हाइफा को निशाना बनाया। ईरानी सेना ने सेंट्रल इजराइल में कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब तक इजराइल में ईरानी हमलों में 22 लोग मारे गए हैं, जबकि 600 से ज्यादा घायल हैं। इन हमलों से इजराइल के पीएम नेतन्याहू आग बबूला हैं, तेहरान को जलाकर राख करने का प्लान बना रहे हैं, खामेनेई को सबसे बड़ा जख्म देने की बात कर रहे हैं। नेतन्याहू के सबसे करीबी और इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा, तेहरान का तानाशाह एक डरा हुआ हत्यारा बन चुका है जो इजराइल के लोगों पर बमबारी कर रहा है। लेकिन इन हमलों से इजराइल की सेना नहीं रुकेगी। इन हमलों का नुकसान तेहरान को उठाना पड़ेगा। यानी साफ है, तेहरान पर अब हमला और जबरदस्त होगा। ईरान नेतन्याहू के कोप का शिकार बनेगा, और अगर पाकिस्तान ने ईरान की मदद की, कोई सैन्य सहायता पहुंचाई, तो जाहिर है इजराइल के टारगेट पर रावलपिंडी भी होगा। लेकिन सवाल है कि क्या ईरान की मदद कर पाकिस्तान इजराइल से दुश्मनी मोल लेगा? क्या ईरान को न्यूक्लियर हथियार देगा? और सवाल ये भी कि क्या अब परमाणु वॉर होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।